गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और धरती मानो तप रही थी। गांव के हर घर में गर्मी का असर साफ दिख रहा था। लेकिन ठाकुर साहब के घर की बात कुछ और थी। उनके घर की रसोई में इस बार कुछ अलग ही चल रहा था। ठाकुर साहब की नई बहू सविता शहर से आई थी। उसने कभी गांव का ये हाल न देखा था, न महसूस किया था। शहर में एसी की ठंडक और आराम की आदत थी, पर यहाँ गर्मी के थपेड़े थे और मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने की चुनौती। एक दिन सविता की सासू माँ ने कहा, बहू, आज से रसोई का काम तुझे संभालना है। गर्मी का कोई बहाना नहीं चलेगा। हम सब इसी में पले बढ़े हैं। सविता को पहले तो डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अगर गांव की औरतें ये सब कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। पर उसके दिमाग में कुछ नया करने की योजना भी थी। अगले दिन जब वो रसोई में आई, तो उसने सबसे पहले घर के आंगन में एक कोना देखा, जहां नीम का पेड़ था। उसने वहीं एक छोटी सी चूल्हा सेट किया, ताकि पेड़ की छांव में रह सके। फिर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पास में रख दिया, ताकि समय समय पर ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सके। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने खाना पकाते समय शहर की अपनी तकनीक का भी इस्तेमाल किया। जब चूल्हे की आंच बहुत तेज हो जाती, तो सविता बीच बीच में उस पर थोड़ा पानी छिड़क देती, जिससे धुआं कम हो जाता और आंच भी कम हो जाती। धीरे धीरे उसने गर्मी को मात देने के और भी तरीके ढूंढे। उसने कच्चे आम का पन्ना बनाकर पूरे परिवार को दिया, जिससे सबको ताजगी मिली। साथ ही उसने आंगन में पंखे का इंतजाम किया, जो गांव में थोड़ा नया था, लेकिन सबको बहुत पसंद आया। सासू माँ ने जब ये सब देखा, तो वह हैरान रह गई। उन्होंने सविता से कहा, बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ये गर्मी भी अब हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं रही। सविता की सूझबूझ और आधुनिकता का गांव की पुरानी परंपराओं के साथ संगम देखकर सभी घरवाले खुश हो गए। उसकी रसोई अब गांव में मिसाल बन गई थी, जहां न सिर्फ खाना स्वादिष्ट था, बल्कि गर्मी में भी ठंडक और सुकून का एहसास था।